सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसके हमने 10 पद पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के पद देखते हैं। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने, राजा या रानी नवाबों ने, झोंपड़ी ने, गरीबों ने, ज्वाला का अर्थ होता है आग, अंतरतम भीतर से, चेती जाग उठी, धूम मचाना, चारों ओर किसी बात का समान प्रभाव पड़ना, उकसानी उत्पन्न हुई थी। तो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अंग्रेजों के अत्याचारों और अनाचारों से पीड़ित होने से सभी ने उनके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी थी। सन 1857 में केवल महलों में रहने वाले ही नहीं, अपितु झोंपड़ी में रहने वाले अर्थात गरीब लोग भी इस स्वतंत्रता की ज्वाला में समान रूप से प्राण समर्पित करने को तैयार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति की ये चिंगारी बाहरी नहीं थी, अपितु भारतीयों के हृदय में जागी थी, जिसके परिणाम स्वरूप झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर सभी जगह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे। देश में चारों ओर स्वतंत्रता प्राप्ति की एक लहर सी दौड़ पड़ी। कवियत्री कहती है कि बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी थी, वो मर्दों के समान खूब डटकर युद्ध किया था अंग्रेजों से। अगला है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधुपत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिसके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलू के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महायज्ञ, महायज्ञ का होता है अर्थ होता है महान यज्ञ। वीरवर का अर्थ होता है महान योद्धा। कुर्बानी, बलिदान, जुर्म, अपराध। अभिराम, सुंदर। इतिहास गगन, इतिहास रूपी आकाश। तो इसमें कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर का आए काम, कि झांसी को आज़ादी दिलाने के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई पेशवा धुधुपत तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, सैनिक कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ योद्धा शहीद हो गए, जिनके नाम इतिहास रूपी विशाल आकाश में सदैव के लिए अमर हो गए हैं। लेकिन उस समय उनके इस बलिदान को अपराध माना जाता था। कवियत्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुँह से ये कहानी सुनी है। उनकी गाथा छोड़ चली हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा का अर्थ होता है बच्चों कहानी। मर्द बनी यानी मर्दान वेश में या मर्दू जैसे आन बान में। द्वंद, द्वंद का अर्थ होता है युद्ध। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है सैनिक अधिकारी। जख्मी होना, घायल होना। अजब हैरानी, बड़ा आश्चर्य। कवियत्री कहती है कि इस वीर पुरुषों की बातें यहीं छोड़कर हम झांसी के उस मैदानों की बात करते हैं। इनकी
गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। यानी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इन वीर पुरुषों की बातें यहीं छोड़कर हम झांसी के उन मैदानों की बात करते हैं जहाँ स्वयं रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की वेशभूषा में अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी थी। वह अंग्रेजी सैनिकों के साथ युद्ध कर रही थी। तभी लेफ्टिनेंट वाकर अपने जवानों के बीच में से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ गया। इस युद्ध में वाकर जख्मी हो गया, घायल हो गया और रणभूमि छोड़कर भाग गया। उसे रानी के साहस और रणकौशल को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कवयित्री कहती है कि बुंदेले हर बोलूं के मुँह हमने झांसी की रानी की मर्द वेश में युद्ध करने की कहानी सुनी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, तत्काल, शीघ्र, स्वर्ग सिधारना यानी मृत्यु को प्राप्त करना। तट का अर्थ होता है किनारा। राजधानी का अर्थ होता है राजधानी। यानी रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिधार। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई जनरल वाकर को युद्ध में परास्त करके लगातार चलते हुए 100 मील का रास्ता तय करके कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थक कर जमीन पे गिर पड़ा और उसी समय स्वर्ग सिधार गया, अर्थात गिरते ही मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी को घेर लिया। वहां भी अंग्रेजों को रानी से युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। विजयी रानी ने वहां से चलते हुए ग्वालियर पर अपना अधिकार किया। सिंधिया को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि झांसी की रानी के इस प्रकार मर्दाना वेश में युद्ध करने की कहानियां हमने बुंदेलखंड गायकों के मुंह से सुनी थी। विजयी मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उनके मुँह खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युव क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हयूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। घिराई का अर्थ होता है घिराई, सम्मुख का अर्थ होता है सामने, मुँह की खाना मतलब हार जाना। मार मचाई, शत्रु सैनिकों को मार डालना। तो इसमें यह बताया गया है कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। आपके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी को ग्वालियर पर विजय तो मिली, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ रानी के सामने युद्ध के लिए आया, किंतु उसे भी युद्ध में रानी के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। जनरल स्मिथ के विरुद्ध युद्ध में इस बार रानी लक्ष्मीबाई की सखियां कान्हा और मंद्रा भी उसके साथ थी। उन दोनों ने युद्ध में बहुत भारी संख्या में शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतारा, लेकिन पीछे से हयूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और अब रानी दोनों ओर से घिर चुकी थी। उनके सामने जनरल स्मिथ था, पीछे हयूरोज। कवयित्री कहती है बुंदेले हर बोलू ने अपनी कहानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं बताई हैं कि किस प्रकार उन्होंने मर्दाने वेश में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सैन्य का मतलब होता है सेना। संकट विपत्ति, विषम का अर्थ होता है कठिन, अपार
जिसके पार न जाया जा सके। बहु तेरे बहुत सारे, वार पर वार निरंतर प्रहार करना। सिंहनी, शेरनी और वीर गति का अर्थ होता है वीरों जैसी मृत्यु। तो फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी दोनों ओर से शत्रुओं से बुरी तरह घिर गई थी, किंतु फिर भी साहस के साथ शत्रु सैनिकों को मारते काटते हुए सेना के घेरे से बाहर निकल आई। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह भयंकर संकट था जिससे पार पाना रानी के लिए मुश्किल था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नया था, वह नाले के सामने ही अड़ गया था। वह नाला कूदकर आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। तभी अंग्रेज सैनिकों ने आकर रानी को घेर लिया और उन पर लगातार प्रहार करते रहे। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि लक्ष्मीबाई एक शेरनी की भांति घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। यही उनको वीरगति प्राप्त हो गई। उनकी वीरगति पाने की शौर्य गाथा हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से सुनी है कि वह झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तेज, चमक, कुल यानी केवल, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। अवतारी, किसी देवी देवता का रूप। जीवित करने, जगाने। पथ यानी रास्ता। सीख का अर्थ होता है शिक्षा। तो रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। अब उनकी अद्भुत सवारी उनकी चिता थी। अग्नि के तेज में रानी का आत्मरूपी तेज मिल गया। उन्हें वह तेज एक शहीद की मृत्यु प्राप्त हुई जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी। रानी लक्ष्मीबाई मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही वीरता के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। यानी शहीद हुई उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी बच्चों? 23 साल। लगता है जैसे वह कोई दिव्य अवतार है जो हमें स्वतंत्रता रूपी जीवन देकर जीवित करने आई थी। वह स्वतंत्रता रूपी नारी थी जो हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखाकर जो सीख देनी थी वो सिखाकर चली गई। कवयित्री कहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के वेश में वीरता से शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। यह कहानी हमने बुंदेलहर बोलों के मुंह से सुनी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम प्रत्येक भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलू से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलू के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला। अविनाशी का अर्थ होता है अमर। चुप इतिहास, इतिहास में वर्णन न होना। मदमाती का अर्थ होता है मन को प्रसन्न कर देने वाली। अमिट न मिटने वाला। निशानी का अर्थ होता है चिन्ह। तो जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हे रानी तुम भले ही चली जाओ, लेकिन तुम्हारी ये शहादत, तुम्हारा ये जो बलिदान है हम कभी नहीं भूलेंगे उसको। तुम्हारे इस उपकार को हम भारतीय कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर चाहे इतिहास में तुम्हारा वर्णन न किया जाए या सच्चाई को फांसी ही क्यों न लगा दी जाए, या फिर विजय के नशे में चूर होकर तोपों के गोले दाकर तुम्हारी झांसी को ही मिटाए चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, हम भारतीयों के हृदय में तुम्हारा बलिदान सदैव जागृत रहेगा। तुम अपना स्मृति चिन्ह स्वयं हो जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। तुम्हें याद करने के लिए हमें किसी भी स्मृति चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हमने बुंदेलखंड में निवास करने वाले लोक गायकों से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी।
वो अंग्रेजों से मर्दों की तरह युद्ध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वो वीरता से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये बच्चों आपका 10th चैप्टर था, जो एक कविता थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हमने पढ़ा है। तो आपको भी इसकी जो व्याख्याएं हैं वो पढ़नी है। धन्यवाद।